अस्सलाम वालेकुम। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। यकीन करें बड़े मोहब्बत भरे कमेंट्स आप लोग करते हैं और आज का सवाल तो बड़ा जबरदस्त सवाल है। इसको सेव कर लें और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे टर्मिनेटर भाई तक ये सवाल पहुंच सके। तो ये हमारे बड़ी हैं टर्मिनेटर। ऑफ कोर्स कि ये कोई बड़ी होंगे इंशाल्लाह। तकरीबन हर वीडियो पर इनका बड़ा एक्सपर्ट किस्म का कमेंट आता है और बड़ी मालूमात इनसे हमें मैसर होती हैं। सबसे पहले टर्मिनेटर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। फिर इन्होंने एक कमेंट किया हमारी एक वीडियो पे, फौजी मकासद में इस्तेमाल होने वाला लोहा 4150 ग्रेड का होता है, जबकि आमतौर पर जिसे अच्छा ग्रेड कहा जाता है वो 4041 है। इस ग्रेड से बैरल और फायरिंग मैकेनिज्म के पुर्जे बनाए जाते हैं, तो वो अच्छा हथियार तस्वर किया जाता है। इसके बाद ये एक छोटा सा एक तनकीदी पॉइंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान केपीके में असलहा का डिजाइन तो बड़ी खूबसूरती से कॉपी किया जाता है, लेकिन मटेरियल क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का और सफाई से बनावट उनसे नहीं होती। इस असलहे में सबसे बड़ी खराबी खसूसन पिस्तौल का निशाना दुरुस्त नहीं होता, बस अगर फायर करता है, और निशानाबाजी के उसूल वाला बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा इस असलहे के चाल वाले पुर्जे थोड़ा अरसा चलने के बाद खराब हो जाते हैं। शायद वजह लो क्वालिटी मटेरियल का होना होता है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है सर। इस पर आप लोगों की भी एक्सपर्ट्स कमेंट चाहिए होंगे और टर्मिनेटर भी इंशाल्लाह इस पर वापस हमें रिप्लाई जरूर देंगे। सबसे पहले निशानाबाजी। यूट्यूब फेसबुक पे हमारे बहुत से इस तरह की वीडियोस मौजूद हैं। जिन दोस्तों के लिए हमने पिस्टल तैयार किए हैं, प्रॉपरली हमने उस पर निशानाबाजी की है और उनको बताया है कि दूसरा तीसरा या चौथा राउंड आपके टारगेट को हिट कर रहा है और आप अपने पिस्टल को लेफ्ट राइट अप डाउन इतने जाविये पे रखें तो आपका टारगेट हिट होगा। इसकी बेहतरीन मिसाल यह है कि आप अपने डिफेंस सर्विसेज के इदारों में जाते हैं। बहुत से लोग हमें देख रहे हैं कि वो सर्विसेज में हैं, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, रेंजर, किसी भी शोबे से हो सकते हैं। आप लोग जब भी फायर रेंज पर जाते हैं, फायर करने लगते हैं और कंपटीशन होता है, तो पहले तीन तीन राउंड आपको अपना वेपन सिफर करने के लिए दिया जाता है कि आप अपने वेपन को जीरो कर लें। उस जीरो का ये मतलब होता है कि आपके पास जो वेपन है ये आपसे पहले कोई और इस्तेमाल करता रहा है, आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो आप इसको जीरो करें, अपने हाथ पर बिठाएं और ये जज करें कि टारगेट किस साइड पर, कितनी रेंज पर आपने फायर करना है, आपका टारगेट हिट होगा। इसको जीरो करना कहते हैं। हम जब वेपन बना लेते हैं तो ठीक है, पागलों की तरह हम कह देते हैं कि आपका वेपन रेडी हो गया और ये 10 फायरिंग हो गया, ठीक है जाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम जो वेपन अपनी वर्कशॉप से निकालते हैं उसको जीरो करते हैं, लेकिन वो जीरो हमारे हाथ पर हुआ है, आपके हाथ पर नहीं। जब आपके पास आएगा आप उसको जीरो कर लें। जब जीरो कर लेंगे इंशाल्लाह कभी भी आपको निशानाबाजी में शर्मिंदगी नहीं होगी। ये मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूं। इसके बाद आ जाए दूसरी तरफ कि जो छोटे पुर्जे होते हैं जल्द खराब हो जाते हैं। बिल्कुल खराब होते हैं। आप जब कहेंगे कि यार 20,000 की चीज है, आप मुझे 10,000 में बना कर दें, भाई लाना मुझे 8,000 में बना के दे रहे हैं, खैर आप 2,000 ज्यादा ले लें, तो मैंने 10,000 की चीज आपको देनी है ना। आप मुझसे 20,000 की चीज बनवाएं, मैं जब आपको कह रहा हूं कि यार ये चीज 60,000 की है, ये चीज 40,000 की है, ये चीज 20,000 की है, आप फिर भी मुझे कहते हैं कि नहीं भाई फलाना तो मुझे 8,000 में घर पहुंच दे रहा है, तो लाजमी बात है फिर मैंने भी अपना रिस्क कमाना है सर। मैंने भी आपको कहना है कि ठीक है अगर वो दे रहा है सर मैं भी दे देता हूं, ले लें मुझसे। जब आप ले लेंगे, आपके जब पार्ट्स खराब होंगे, आपका जब चैम्बर बैठेगा, आपके जब टैकर बैठेंगे, आपके जब जो बॉडी है, जो उसका मटेरियल है, वो जब लो होना शुरू हो जाएगा, रिझना शुरू हो जाएगा, तो फिर गिला किस चीज का सर? क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि आप जितना अब जाएंगे इतनी आपको अच्छी चीज मिलेगी, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे इतना आपको रिटर्न बेहतरीन मिलेगा। होप टर्मिनेटर के आपके सवाल का जवाब होगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो वेपन्स होते हैं हम जीरो करते हैं, आप लोगों के पास भी आइंदा आएंगे तो आप लोग भी जीरो करेंगे और आप हमें बताएंगे कि यार हमने जीरो किया है और वाकई उसका टारगेट शूट स्टैंडर्ड का है। बहुत शुक्रिया।